राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अंधे कत्ल के 5 आरोपी गिरफ्तार। ग्राम कोहका के अंधियारी पाट पहाड़ी के जंगल में हत्या कर शव को छुपाने की रिपोर्ट पर दर्ज अपराध के त्वरित कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर 5 आरोपी धर्मू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल कुमार, धनंजय कुमार साहू, समीर कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। मामला दिनांक 26/3/2024 को है। ग्राम कोहका अंधियारी पाट पहाड़ी के नीचे जंगल में गड्ढा खोदकर मिट्टी दबाकर दफनाए गए शव मिलने की सूचना पर विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों तथा एफएसएल टीम की उपस्थिति में कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा शव उत्खनन की कार्यवाही कर मृतक की शिनाख्ती कार्यवाही की गई। प्रकरण में मृतक डोमेश्वर साहू, पिता स्वर्गीय रामखिलावन साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी ढाबा के शिनाख्त होने पर परिजनों एवं गवाहों के कथन तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतक के मोबाइल को उपयोग करने वाले आरोपी समीर ठाकुर निवासी बानी नवागांव धमधा जिला दुर्ग की अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर हत्या की परत धीरे धीरे खुलती गई और समीर के निशानदेही पर धनंजय कुमार साहू ग्राम ढाबा निवासी को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर धर्मू ठाकुर, रितेश श्रीवास एवं युगल कुमार ठाकुर द्वारा मृतक डोमेश्वर की हत्या करना बताने पर तीनों आरोपी को अभिरक्षा में लेकर हत्या के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया, जिस पर तीनों आरोपियों ने पृथक पृथक अपने कथनों में बताए कि घटना दिनांक 31/1/24 को ग्राम ढाबा निवासी आरोपी युगल कुमार ठाकुर के घर में सगाई का कार्यक्रम था। सगाई कार्यक्रम के बाद रात्रि 8 बजे करीब गुटखा खाने शुभम किराना स्टोर पर गए थे, जहां मृतक डोमेश्वर के साथ तीनों आरोपियों का विवाद हुआ, जिस पर तीनों आरोपी मृतक को जान से मारने की योजना बनाकर मृतक को पंचायत भवन के पास से खींचते हुए गांव के भाटा परिया मुरम गड्ढा में ले जाकर तीनों हाथ मुक्का लात से मृतक को सीना सिर को पत्थर से मारकर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिए। मृतक के शव को तीनों आरोपी पास के नहर नाली में छुपा कर रखे थे और जहां से निकालकर साइकिल में रखकर नहर नाली रास्ता से होते हुए अंधियारी पाट पहाड़ी जंगल की ओर ले जाकर वन विभाग के खोदे गए नाली में शव को डालकर पत्ते एवं झाड़ियों से छुपा दिए तथा प्रकरण के मुख्य आरोपी धर्मू ठाकुर और युगल ठाकुर पुणे महाराष्ट्र के न्यायालय में हत्या के प्रकरण में पेशी हेतु गए थे, जहां से कोर्ट में पेशी देकर दिनांक 3/2/24 को वापस ढाबा आकर शाम को आरोपीगण धर्मू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल ठाकुर मिलकर लाश से बदबू आने तथा लाश की पहचान होने पर पकड़े जाने के डर से लाश को दूसरी जगह दफनाने की योजना बनाकर रात्रि में घर से फावड़ा कुदाली लेकर तीनों आरोपी एक साथ अंधियारी पाट को पहाड़ी कोहका जाकर जंगल झाड़ी के पास गड्ढा खोदकर लाश को नहर नाली से निकालकर गड्ढे में दफना दिए और घटना समय पहने कपड़े एवं शव को दफनाने में उपयोग किए गए फावड़ा और कुदाली को अपने अपने घर में लाकर छुपा दिए। विवेचना दौरान आरोपी समीर से मृतक का मोबाइल तथा आरोपी धनंजय से मृतक के मोबाइल बिक्री किए रकम को जब्त किया गया तथा प्रकरण के मुख्य आरोपी गणों से घटना समय पहने कपड़ा एवं शव ले जाने में उपयोग किया गया साइकिल, शव को दफनाने में उपयोग किया गया फावड़ा, कुदाली को जब्त किया गया है। प्रकरण के आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना पाए जाने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल निरुद्ध किया गया है। आप भी देखिए वीडियो। उसकी वो जो कत्ल था, अंधा कत्ल, उसकी शिनाख्ती भी हो गई है और वो कारित करने वाले 3 लोग और उसमें साथ छुपाने वाले 2 लोग, 5 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है और आज उनको विधिवत न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है। ये घटना जो है ये 31 जनवरी 2024 की रात्रि की घटना है। इसमें 5 लोगों द्वारा धर्मू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल कुमार ठाकुर, ये 3 लोग हत्या में शामिल थे। धनंजय कुमार और समीर कुमार ठाकुर ये लोग साक्ष्य छुपाने में शामिल थे। जो मृतक है, मृतक का फ़ोन और घटना की बेचा गया इनके द्वारा, धनंजय के द्वारा समीर को बिकवाया, बेचा गया और इनको घटना की जानकारी भी थी। उसके बाद भी इन लोगों ने साक्ष्य और जानकारी को छुपाया। ये जो पूरी घटना थी, घटना में जो मृतक है रामखिलावन साहू, डोमेश्वर साहू, उम्र 35 वर्ष, पिता रामखिलावन साहू, ढाबा का निवासी था। ये घटना के दिनांक को ये लोग तीनों लोग जो मारे हैं, ये लोग शराब के नशे में थे। सगाई का कार्यक्रम था युगल कुमार ठाकुर के यहाँ पे। उसके बाद ये लोग
इन लोगों का एक आपस में विवाद हुआ, मृतक और तीनों का, और उसके बाद ये लोग हाथ मुक्का से और पत्थर से उसको मारे, उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद पास में नाली नहर में उसको छुपा के रखे। घटना करने के बाद वापस सगाई के कार्यक्रम में गए, खाना वाना खाए। उसके बाद जब अपना उपस्थिति दिखाने के लिए फिर वापस ये लोग आए, साइकिल से नहर के वहाँ से शव को आके लेके गए और वहाँ पे उसको पहाड़ी जंगल में छुपाया। छुपाने के बाद में उसके ऊपर पत्ते वत्ते झाड़ी वगैरह डाल के वहाँ से निकल गए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से जो 3 मुख्य आरोपी हैं, वो तीनों मुख्य आरोपियों के ऊपर पूर्व में भी मामले चल रहे हैं। इनमें से 2 302 के आरोपी हैं महाराष्ट्र के। पुणे में ऑलरेडी इनके खिलाफ 302 का आरोप पंजीबद्ध है, जिसमें इनकी पेशी भी चल रही है, और एक 354 का आरोपी है यहीं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी वैसी ही है। और जो बाकी 2 लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक मेरे ख्याल कोई अपराध, इनके भी हम चेक करा रहे हैं, इनके खिलाफ अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं तीनों के खिलाफ पूर्व में भी अपराध है, और तीनों को हिरासत में लिया गया है और आज बाकायदा उनको न्यायालय में पेश कराया जाएगा। सर वहाँ पे देखिए, और गांव को सूचना, मतलब थाने को सूचना दी है। थाने में फिर जब उसको वायरल किया तो उसके जीजा ने कपड़े को देख के पहचान लिया, उसका जीजा का ही कपड़ा था। जीजा साथ में रहता था, कपड़ा एक दूसरे में पहनते थे। इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो शिनाख्त है, शिनाख्त बहुत तेज़ी से इसलिए हो पाई क्योंकि फ़ोटो वायरल हो गई। अच्छा, इसमें एक कमी जो रहती है अक्सर इस केस में भी थी कि वो इतने समय से गायब था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं कराई गई थी। अच्छी बात यह है कि फ़ोटो देख के जीजा ने कपड़े पहचान लिए और शिनाख्ती हो गई। अगर नहीं होता तो और लंबा समय लग सकता था। तो एक अपील भी है सभी से कि अगर इस तरह का कुछ घटना होती है, ठीक है, किसी को नहीं पता कि कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, कम से कम गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी थाना चौकी में अगर करा दें तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी सुलझ सकती हैं।